इस वीडियो में हम लोग आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। आपेक्षिक वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा। अब आपेक्षिक वेग का मतलब है यदि दो गतिमान कारों ए व बी को पृथ्वी के किसी बिंदु से प्रेक्षित किया जाए तो तो वे कारों के वास्तविक वेग वीए व वीबी कहे जाते हैं। तो अगर हम पृथ्वी पर किसी बिंदु पर खड़े होकर दो चलती कारों को अगर हम देखें तो उनके वेग पृथ्वी के सापेक्ष जो होंगे वो वास्तविक वेग कहे जाते हैं, जिनको वीए और वीबी से लिखेंगे। वीए ए का वेग और वीबी बी का वेग कहेंगे। अब यदि उन कार्यों, तो ये वास्तविक वेग हैं, यदि उन कारों में बैठ कर देखा जाए तो उनके वेग भिन्न प्रतीत होंगे, क्योंकि दोनों कारें चल रही होती हैं तो दोनों कारों के वेग भिन्न प्रतीत वास्तविक वेगों से अलग लगेंगे। तो यदि कार ए का वेग कार बी से प्रेक्षित किया जाए, यानी बी में बैठा व्यक्ति ए कार के वेग को देखे, तो इसको ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहा जाता है। यानी बी पर बैठे व्यक्ति को जो ए का आभासी वेग दिखाई देगा उसी को हम लोग ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहेंगे। इसी तरह से अगर हम ए कार का वेग बी कार का वेग ए कार से देखें, ए से प्रेक्षित किया जाए, यानी ए कार में बैठा व्यक्ति बी कार का वेग देखना शुरू करे तो उसको बोलते हैं बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर दो गतिमान वस्तुओं से एक दूसरे के प्रेक्षित वेगों को ज्ञात करना ही आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो अब यहाँ पर अब इनको बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है, ये लिखा हुआ है। इनको लिखने का तरीका क्या देखिए, इन्हें क्रमशः वी ए बी व वी बी ए से लिखते हैं। तो वी ए बी लिखा जाए का मतलब है कि ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष, या केवल ऐसे कह सकते हैं ए का वेग बी के सापेक्ष, लेकिन वास्तव में आपेक्षिक वेग कहा जाता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये जो यहाँ पर बाद में लिखा है बी, उसमें बैठा व्यक्ति ए के कार के वेग को देखने में लगा है। यहाँ पर बी ए को कहेंगे बी का वेग ए के सापेक्ष, यानी बी का आपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष बोला जाएगा एक। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ। तो याद रखना है आपेक्षिक वेग लिखने का तरीका है वी ए बी का मतलब ए का वेग बी के सापेक्ष, और वी बी ए का मतलब है बी का वेग ए के सापेक्ष। अब इसका एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर ये मैंने तो ये वो तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर कहा गया है। अब फार्मूला ये होता है कि वी ए बी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना है तो ए का वेग पहले लिखना है और माइनस, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसका बाद में लिख देना है वी बी। इसी तरह से अगर वी बी ए कहा जाए तो पहले बी का वास्तविक वेग यहाँ लिख देना है और फिर माइनस ए का वास्तविक वेग लिख देना है, जो हम लोग पृथ्वी पर खड़े होकर जो वाच कर रहे थे वास्तविक वो। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। वी ए बी का मतलब होता है पहले ए का वास्तविक वेग माइनस बी का वास्तविक, और वी बी ए का मतलब होता है पहले बी का वास्तविक वेग माइनस ए का वास्तविक वेग। अब यदि दोनों कारें यानी दोनों वस्तुएं जो भी चल रही समांतर हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, जैसे ये देखिए ए कार बी कार दोनों वी ए और बी बी से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पर वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर ये तीन कंडीशंस बनेंगी कि वी ए अगर ग्रेटर देन वी बी है, ये वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो वी ए में वी बी को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये जो कार ए है तो वो इसी दिशा में चलती नजर आएगी। और यहाँ पर अगर वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तब अगर हम घटाएंगे यहाँ पर तो वी बी ज्यादा है, तो वी बी ज्यादा होने की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर जब नेगेटिव साइन आ जाएगा वी ए बी, तो इसको ए जो है पीछे की ओर चलता नजर आएगा, स्वयं की गति विपरीत दिशा में आभास होगी, तो इसको पीछे की ओर लगेगा जा रहे हैं। अब यदि दोनों कारें या वस्तुएं या पिंड जो भी चल रहे हो समांतर विपरीत दिशा में गतिमान हो, एक इधर को गति कर रही हो एक इधर को गति कर रही हो, तब जब आपेक्षिक वेग हम लोग ज्ञात करेंगे तो वी ए बी बराबर बी ए माइनस बी बी अब भी लिखा जाएगा। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ वी ए को पॉजिटिव लेंगे, जिसका हमें वेग निकालना है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और दूसरी वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर वी बी को जब हम रखेंगे, मान लो माइनस वी बी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर रखें तो वी ए को पॉजिटिव लिखेंगे और वी बी को माइनस वी बी लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो वी ए बी जो होगा यानी ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग बी ए प्लस बी बी होगा। इसी तरह से अगर
वी बी ए लें तो वी बी को पॉजिटिव लेंगे और वी ए को नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो याद रखना, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं तो उनके आपेक्षिक वेग आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत तेज नजर आती हैं, तेज चलती हुई नजर आती हैं। तो ये याद रखना। अब मान लीजिए दोनों कारें किसी कोण पर गतिमान है, अभी तो समांतर गतिमान थी दोनों, अब मान लो किसी कोण पर गतिमान है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए वाली कार इधर को जा रही है, बी वाली कार इधर को जा रही है और इनके बीच का कोण ये जो है थीटा है। तो थीटा कोण पर दो कारें गतिमान है। अभी दोनों समांतर थी तो उनके बीच कोण 0 रहता था, या तो वो एक ही दिशा में जा रही थी या विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में जब हम लोग आपेक्षिक वेग निकालते हैं तो मान लीजिए हमें वी ए बी निकालना है, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर बी बी। यहाँ पर वेक्टर आरेख का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जिसमें माइनस वेक्टर बी लिखा होता है उसको हम लोग उल्टी दिशा में बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ये जो बी डायरेक्शन है, ओ बी जो वेग दिखाया गया है, इसको उल्टी डायरेक्शन में बना लेंगे, यानी इधर को बना लेंगे। तो यहाँ पर बनाया गया, देखिए वी ए को जैसा था वैसे ही बना लिया गया है, और वी बी जो इधर को था उसको हम लोग जस्ट अपोजिट इधर को तीर बना लेंगे, तो ये माइनस वी बी होगा। अब इसके सापेक्ष यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे और इस माइनस वी बी के सापेक्ष यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींचकर जहाँ पर दोनों कट करेंगी तो उसको एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का ये जो दोनों वी ए और माइनस वी बी के कटान बिंदु से ये जो विकर्ण बनेगा, ये वाला नहीं, इन दोनों के ये वाला विकर्ण नहीं, यहाँ से कटान बिंदु से जो विकर्ण बनता है वह विकर्ण ए का वेग बी के सापेक्ष बताता है। तो ये विकर्ण इसको निकाल लिया जाएगा तो हमारी कार ए का वेग बी के सापेक्ष निकल आएगा। अगर हमें अब मान लो वी बी ए निकालना है तो वी बी ए निकालने में ए को घटाना पड़ेगा, यानी वी बी माइनस बी ए लिखेंगे। तो माइनस वी ए लिखेंगे तो हम लोग ओ ए वाले डायरेक्शन को उल्टा कर लेंगे, वी ए इधर को बना हुआ है, माइनस को इधर को बना लेंगे, और फिर समांतर चतुर्भुज ये इसके समांतर यहाँ से और इस वी बी के समांतर यहाँ से, तो इस तरह यहाँ काटेंगे तो समांतर, तो ये जो विकर्ण होगा वो वी बी ए बताएगा, यहाँ पर ये जो विकर्ण है वो वी ए बी बताएगा। तो ये थोड़ा सा गौर से ध्यान से देख लेना और कुछ किताब में कोशिश करना। तो अब फार्मूला सीधे सीधे हम लोगों को लगा देना। अगर दोनों के बीच का यहाँ कोण थीटा है तो सीधे वी ए बी निकालने के लिए वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 180 माइनस थीटा लगाते हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच का कोण जब हम इसको विपरीत बनाएंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से याद रखना है तुमको। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। तो यही फार्मूला इसके लिए भी लागू होगा, यही फार्मूला इसके वी बी ए के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण। अब यहाँ पर अब दिशा निकाली होती है, तो ये जो वी ए बी की दिशा है ये वेक्टर ए से निकालेंगे, इस ओ ए वेक्टर से, यानी वी ए की डायरेक्शन से हम लोग इसकी दिशा निकालने के लिए। तो मान लो बीटा है तो tan बीटा वाला फार्मूला यहाँ पर चलता है, यहाँ से उल्टा चलता है। tan बीटा निकालना है तो वी बी साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे बटे वी ए, इसको वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन ये माइनस कॉस थीटा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी सीधे याद रखिएगा कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर वी बी साइन थीटा बटे वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा होता है। बस इस फार्मूले से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो इसको कुछ अच्छी तरह से पढ़ लेना जब दोनों के बीच कोण थीटा पर गति हो। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, इनको भी समझ लीजिए जल्दी से। जैसे यहाँ पर जो विशेष परिस्थिति, यहाँ पर दो कारें दिखाई गई चलते हुए, दोनों की प्रवणताएं सेम नजर आ रही हैं, दोनों समांतर गतिमान है, तो इनकी चाल भी समान होगी। तो जब चाल समान होगी तो इनके एक दूसरे के आपेक्षिक वेग 0 आएंगे, वी ए बी 0 आएगा, वी बी ए भी 0 आएगा, और इनके बीच का जो विस्थापन होगा x2 माइनस x1 वो हमेशा नियत रहेगा, यानी बीच की दूरी हमेशा नियत है। जब दो कारें एक समान चाल से एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो उनके अपेक्षिक वेग 0 में निकलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कार B है उसका जो ढलान है समय अक्ष से वो ज्यादा है, यानी इसका जो प्रवणता है वो ज्यादा है, और ये जो कार A है उसकी प्रवणता कम है। तो यहाँ पर इस B वाली कार का वेग ज्यादा और A वाली कार का वेग कम है। तो इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये जो
यहाँ पर जहाँ क्रॉस करेंगे ये पॉइंट नीचे डॉट डॉट करेंगे तो मिलने का समय, तो इतनी देर बाद जीरो से जब वो चलना प्रारंभ करेंगे तो टी समय बाद मिलेंगे।